Hello students, how are you? I hope you are fine. Welcomes you on my YouTube channel BA BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 पेपर एल्जेब्रा के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स, जिसका पहला एग्जांपल आपके सामने है। क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी ट्रांसपोज से रिलेटेड, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज के ऊपर डिपेंड करती है। क्या थी वो प्रॉपर्टीज, हम लिख लेते हैं एक बार। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें, दोबारा क्या बनता है? ए बनता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें, वो क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। माइनस है तो वो माइनस। तीसरा क्या था? अगर ए बी प्रोडक्ट पे करते हैं तो हमने किया था वो पीछे से शुरू होता है, डी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है। और फोर्थ वन था, अगर आप ए एन का ट्रांसपोज करें या ए ट्रांसपोज करके पावर एन करें। एन यहां पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ए यहां पे होना चाहिए, ए क्या होनी चाहिए यहां पे? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि तभी ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर निकलता है। यहां पे प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मल होनी चाहिए, वो कंडीशन मैंने आपको उस लेक्चर में बताई है। तो प्रीवियस लेक्चर्स की ये प्रॉपर्टी थी जिसको हम यहां पे यूज करेंगे। अब देखो सॉल्यूशन क्या गिवन है हेयर। ए एंड बी सिमेट्रिक, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हमें प्रूफ करना है ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, हम ये लेके चले तो वो प्रूफ करना है, वो लेके चले तो ये प्रूफ करना है। हम लेके चल पड़े लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना हमने? ए बी इज सिमेट्रिक। मैथमेटिकली मैं बात करूं तो क्या प्रूफ करना है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ए बी का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यूजिंग वन, जो कि गिवन है हमें। ठीक है, और ये हम लेके चले हैं स्टार ए बी, किससे? फ्रॉम स्टार इक्वेशन, जो स्टार है वो। देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज मैंने क्या प्रूफ कर दिया? ए बी, यानी हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो वो क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। अब सेकंड पार्ट, अब हम लेके चलते हैं जो गिवन है, लेके चलते हैं अब गिवन ए बी इज सिमेट्रिक। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लेके चलते हैं? यही होगा रिक्वायर्ड टू प्रूफ। देखो, आपको थ्योरम्स के लिए तीन बातें पता होनी चाहिए मेन तौर से। क्या मेन आपको तीन बातें पता होनी चाहिए? पहला, क्या दिया हुआ है आपको। ठीक है। दूसरा, क्या हमें प्रूफ करना है। तीसरा, जो हमें दिया हुआ है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें, किस पाथ पे हम चले, तो आप उस थ्योरम्स को बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो जो अब हमें गिवन है, ये गिवन है, प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब हम ले चलते हैं जो गिवन है फ्रॉम डबल स्टार। ये गिवन है ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल गिवन है? ए बी के। ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, जो यूज करे वो आप लिखो यूजिंग, ये एक अच्छा तरीका है। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है,
अब देखो 1 का यूज करो, यूजिंग 1, जो इनिशियल गिवन था ए ट्रांसपोज ए के, बी ट्रांसपोज बी के, क्योंकि ए और बी क्या गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, हेंस प्रूव। तो ये हमने प्रूव करना था। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनकी प्रोडक्ट सिमेट्रिक तब होगा जब ए बी किसके इक्वल है, बी ए के, और ए बी सिमेट्रिक है, ए बी बी ए के इक्वल है, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। दोनों साइड हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल जो है इसका सेकंड है। एग्जांपल सेकंड क्या कहता है, बिल्कुल इजी है, और इसके जो पहले 2 पार्ट है वो आप प्लस 2 में भी कर चुके हो। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए डैश को हमने प्रूफ करना है सिमेट्रिक। एग्जांपल 2, इफ ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट है यहां पे ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट है ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। यह आपका प्लस 2 में भी था क्वेश्चन, ये प्लस 2 में नहीं था, है इसी पैटर्न पे, ए थीटा इज हर्मिशियन, और फोर्थ वन ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो हम करते हैं इसका ये पार्ट, प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट, a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है मेरे को, रिक्वायर्ड टू प्रूफ a प्लस ए डैश का डैश, मैं 30 लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहां पे ये प्रूफ करना है मेरे को। मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी राइट में, क्या था, a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हो तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप लिखेंगे तो क्या क्या यूज किया आपने, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कोई भी आप लिखते किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वो जरूर लिखें। फिर देखो a ट्रांसपोज प्लस a, ये कहा एक प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी जो भी साफ की है, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आता है, a आता है। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह, क्या प्रूफ करना है मैंने, a माइनस ए डैश, डैश और ट्रांसपोज ए की मीनिंग है इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैथमेटिकली लिखूं तो मेरे को क्या प्रूफ करना है, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस, यूजिंग किस प्रॉपर्टी का यूज, ये लिखने की आदत डालें, जो आप यूज करते हो इसको लिखने की जो है अपनी आदत बना लें। अगर आप इसको हैबिट बना लेंगे तो एग्जाम में भी लिखेंगे और इसकी एक अच्छी इमेज जाती है। ठीक है, अब देखो a ट्रांसपोज माइनस, वही a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, a होता है, क्या यूज किया आपने। ठीक है, और इसको क्या लिखूं मैं, माइनस कॉमन, a माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, हेंस a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यही मैंने प्रूफ करना था। ठीक है, तीसरा पार्ट हम करते हैं। अगर चलो तीसरा पार्ट अलग से कर लेते हैं अभी। उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। जो प्रॉपर्टी हमने ट्रांसपोज्ड कंजुगेट के वीडियो लेक्चर में की है, अब उन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लगभग इसी तरह की प्रॉपर्टीज थी, बस वहां पे क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है, और ये जो मैट्रिक्स होती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन होती है। तो प्रूफ इसी तरह है इसका। प्रूफ पार्ट 3। ठीक है, वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज क्या थी? ए ट्रांसपोज्ड कंजुगेट का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट करेंगे, ए आएगा। सेकंड और थर्ड ए प्लस और माइनस, इस पे अगर मैं ट्रांसपोज्ड कंजुगेट करूं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीसरा प्रोडक्ट पे अगर मैं लगाता हूं तो ये पीछे से शुरू होता है, बी थीटा ए थीटा, रिवर्सल लॉ। फोर्थ वन, अगर ए की पावर एन करें उसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट करें, ए ट्रांसपोज्ड कंजुगेट की पावर एन करें। यहां पे एन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, और ए क्या होनी चाहिए यहां? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो तीसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ मैथमेटिकली ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन, यानी इसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट इज इक्वल टू इटसेल्फ। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, राइट में हम पहुंच जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस ए थीटा का थीटा, ए थीटा क्यों? ए प्लस बी का थीटा करोगे तो वो क्या होगा? ए थीटा प्लस बी थीटा। ए थीटा प्लस ए, क्यों? क्योंकि ए थीटा का थीटा ए होता है और विच इज इक्वल टू ए प्लस ए थीटा, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हेंस ए प्लस ए थीटा इज सिमेट्रिक, सॉरी हर्मिशियन। ये प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेंगे। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मेरे को? ए माइनस ए थीटा का थीटा ट्रांसपोज्ड कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द मैट्रिक्स। इट मींस क्या है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड वही लेके चलेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज्ड कंजुगेट का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा, बाय यूजिंग, क्या यूज किया आपने? ए माइनस बी का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, ए ट्रांसपोज्ड कंजुगेट माइनस बी ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। अब देखो ए थीटा माइनस ए ट्रांसपोज्ड कंजुगेट का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ए, किसकी हेल्प से? जो ऊपर प्रॉपर्टी यूज की थी, और ये होगा माइनस ऑफ, हेंस प्रूव्ड। तो इस मैट्रिक्स को मैंने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम करते हैं इसका एग्जांपल 3, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट को नोट भी कर लेना, एक की पॉइंट है, रिजल्ट्स नोट कर लेना। की पॉइंट क्या है वो देखो। एग्जांपल 3 क्या कहता है कि जो वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, so that the value of determinant of odd order skew symmetric matrix is 0।
ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या ये कह दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। ठीक है, बिल्कुल वैसे लिखना चाहे इज ऑलवेज 0, उसने ये लिखा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, एक ही बात है। और एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अदर वर्ड में क्या भी कह सकते हैं, प्रूव दैट every odd order skew symmetric matrix is a singular matrix. Singular matrix means determinant 0। ठीक है, तो ये आपको की पॉइंट ध्यान भी होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सॉल्यूशन, since given matrix is skew symmetric matrix, let A be a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix of order n, then तो क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। अब हमें निकालना है डेटरमिनेंट, हम डेटरमिनेंट रखते हैं दोनों साइड, टेकिंग डेटरमिनेंट बोथ साइड्स वी हैव ए ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट ऑफ माइनस ए। अब देखो हम यूज करते हैं, आपको पता है के ए का डेटरमिनेंट क्या होता है, के की पावर एन डेटरमिनेंट ए, जो एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका यूज करेंगे हम, इसको लिखेंगे -1 की पावर एन डेटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, लिखेंगे यूजिंग डेटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर एन डेटरमिनेंट ए। ठीक है, इफ एन इज ऑड, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स क्या है, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है, देयरफॉर -1 की पावर एन इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज, अब डेटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज वो भी क्या होता है, डेटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -1 की पावर एन -1। इसको इस तरफ ले आए, ट्वाइस ऑफ डेटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। जो जो प्रॉपर्टी यूज की वो आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर की है, तो उसका डेटरमिनेंट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपने इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। थैंक यू।